नमस्कार दोस्तों। हम जो सोचते हैं, बोलते हैं या फिर जो फील करते हैं, इन सब को कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में ब्रेन के बारे में समझते हैं। इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द ब्रेन इज द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। ब्रेन जो होता है बॉडी का मेन कंट्रोल सेंटर होता है, ठीक है। और ये इट इज़ द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ब्रेन के बेसिक फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि इसका वेट होता है 1.3 to 1.4 kg। इसका नॉर्मल वेट होता है अप्रोक्सीमेटली। कहाँ प्रेजेंट होता है ये? क्रेनियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, ब्रेन के अराउंड्स, या फिर प्रोटेक्टेड किसके द्वारा रहता है? स्कल के द्वारा। मेनिंजेस, मेनिंजेस क्या होती है? ब्रेन की आउटर लेयर्स होती हैं। एंड सीएसएफ, सीएसएफ क्या होता है? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कंटेन। इसके अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ब्रेन के अंदर 86 बिलियंस न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, ठीक। अब बात करते हैं मेजर डिवीजन ऑफ ब्रेन। ब्रेन को 3 मेजर डिवीजन के अंदर डिवाइड किया गया है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, या फिर मैं ये बोलूँ ब्रेन के अंदर 3 पार्ट्स पाए जाते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन का पार्ट होता है सेरेब्रम। तो चलिए अब हम इसके बारे में जानते हैं। सेरेब्रम जो होता है ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। एक्सटर्नल फीचर्स, इसके अंदर एक्सटर्नल फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। 2 हेमिस्फीयर प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से ब्रेन होता है, इस तरीके से, ठीक है। 2 हेमिस्फीयर, फर्स्ट एंड सेकंड, ये 2 हेमिस्फीयर हो गए। सेरेब्रम की बात कर रही हूँ मैं, राइट एंड लेफ्ट। कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम ये जो कनेक्टेड है, बीच के अंदर जो ये स्ट्रिप है, इसे बोला गया है कॉर्पस कैलोसम, ठीक। कॉर्पस कैलोसम क्या होता है? यह लेफ्ट और राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है, बिल्कुल कर रहा है। राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ये एक थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर होता है, ठीक है। थिक बैंड होता है नर्व फाइबर्स का, जो वाइट मैटर का बना होता है। इसका काम होता है दोनों साइड के ब्रेन को बीच, मतलब दोनों साइड के ब्रेन के बीच इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। लेफ्ट और राइट ब्रेन को कम्युनिकेट करने में ये हेल्प करता है। कौन? कॉर्पस कैलोसम, इसका नाम है कॉर्पस कैलोसम। अब देखते हैं सरफेस। सेरेब्रम के अंदर गायरी एंड सल्काई, ये 2 सरफेस पाई जाती है, ठीक है। गायरी जो होती है वो रिजेज होती है, इस तरीके से होता है ये ऐसे। फिर से बताती हूँ मैं, इस तरीके से, ये ऐसे ऐसे कुछ दिखाई देते हैं इसके अंदर स्ट्रक्चर। तो गायरी क्या होती है? गायरी ये पार्ट है, ये जो मैंने लाइनिंग बनाई है ये तो होती है गायरी, ठीक है। अब बात है सल्कस। सल्कस क्या होते हैं? ये ग्रूव्स होते हैं। ये जो इतना सा पार्ट है ये उभरा हुआ दिखाई देता है, ये इन्हें बोला गया है ग्रूव्स। आगे बढ़ते हैं। लोब्स ऑफ सेरेब्रम। सेरेब्रम के अंदर ये 4 लोब प्रेजेंट होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। इनके अलग अलग काम होते हैं। फ्रंटल लोब जो होता है सेरेब्रम का, वो मूवमेंट, स्पीच एंड पर्सनैलिटी, ये फंक्शन करता है। पैराइटल जो लोब होता है ये सेंसेशन में फंक्शन करता है। टेम्पोरल जो लोब है ये हियरिंग और मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, या फिर इसका काम करता है। एंड लास्ट इज ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल लोब किसके लिए काम करता है? विजन के लिए। हम लोग जो देख पा रहे हैं वो ऑक्सीपिटल लोब, कई बार अपने ऑक्सीपिटल लोब जैसे गुद्दी बोलते हैं उसके अंदर लग जाए तो एक बार आंखों के सामने अंधेरा सा आ जाता है ना, वो इस वजह से, क्योंकि ऑक्सीपिटल लोब जो होता है वो विजन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करते हैं फंक्शनल एरिया ऑफ सेरेब्रम। सेरेब्रम के अंदर बहुत से फंक्शनल एरियाज पाए जाते हैं, और वो फंक्शनल एरियाज जो होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मोटर एरिया की। मोटर एरिया जो होता है ये कंट्रोल वॉलेंट्री मूवमेंट, वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। क्या करता है? वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। जैसे मैं हाथ हिला पा रही हूँ, मैं बोल पा रही हूँ, मैं चल पा रही हूँ, ये क्या होते हैं? वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं। इनको कंट्रोल कौन करता है? सेरेब्रम का मोटर एरिया।
अब है सेंसरी। वन मोर थिंग, मोटर एरिया कहाँ प्रेजेंट होता है? लोकेटेड इन प्री सेंट्रल गायरस। प्री सेंट्रल गायरस के अंदर ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट एरिया है सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया नाम से पता चल रहा है ये क्या करता है? सेंसेशंस को रिसीव करेगा और प्रेजेंट कहाँ होगा? पोस्ट सेंट्रल गायरस के अंदर। अब देखो ये प्री सेंट्रल और पोस्ट सेंट्रल गायरस होता क्या है? ये ब्रेन के इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं दोनों, प्री सेंट्रल एंड पोस्ट सेंट्रल गायरस। ठीक है, जो मूवमेंट बता चुकी हूँ, ये मूवमेंट में हेल्प कर रहा है कौन सा? मोटर एरिया, प्री सेंट्रल एरिया एंड सेंसेशन। और सेंसरी एरिया ये पोस्ट सेंट्रल एरिया प्रेजेंट होता है यहाँ पे, सेंसेशन से रिलेटेड होते हैं। ये दोनों सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर मिलते हैं अपन को। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट एरिया की, जो होता है ब्रोकाज एरिया। ब्रोकाज एरिया जो होता है स्पीच प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक, यूजुअली इन लेफ्ट हेमिस्फीयर, और यूजुअली ये लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर प्रेजेंट होता है। दो हेमिस्फीयर बनाए थे हमने ब्रेन के, ये राइट था, ये लेफ्ट था, तो ब्रोकाज एरिया लेफ्ट हेमिस्फीयर के अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट एरिया है वर्निक्स एरिया। वर्निक्स एरिया जो होता है स्पीच अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। जो सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल रहा होता है तो उसको हम समझ पा रहे हैं, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमने पहले तो क्या पढ़ा था? सेरेब्रम, ये कंप्लीट हो चुका है। अभी नेक्स्ट है डायएन्सेफेलोन। ये इसके अंदर डायएन्सेफेलोन के अंदर थैलेमस और हाइपोथैलेमस, दो ब्रेन के दो पार्ट को इंक्लूड किया गया, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। थैलेमस क्या होता है? ये रिले स्टेशन होता है सेंसरी इम्पल्सेस का। क्या होता है? रिले स्टेशन होता है सेंसरी इम्पल्सेस का। रिले स्टेशन क्या होता है? जहां पर सेंसरी इम्पल्सेस आती हैं और वहां पे आने के बाद में वो मिलती है, मिलने के बाद आगे ब्रेन की तरफ फॉरवर्ड होती है, तो वो होता है इसका थैलेमस द्वारा ये काम किया जाता है। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हंगर को, थ्रस्ट को, इमोशंस को एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स को। इन सारी चीज़ों को हाइपोथैलेमस पार्ट जो होता है वो कंट्रोल करता है। एंड देन मिड ब्रेन। अब हम बात करते हैं मिड ब्रेन की। अभी तक हम पढ़ रहे थे फोर ब्रेन, अब बात करते हैं हम मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन कनेक्ट फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, इन दोनों के बीच पाया जाता है, मिडल में पाया जाता है मिड ब्रेन। ठीक है, कंटेन विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स सेंटर्स। इसके अंदर विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्स सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। विजुअल देख पाना, ऑडिटरी सुन पाना। ठीक है, वो सेंटर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मिड ब्रेन के अंदर। एंड देन लास्ट इज हिंड ब्रेन। ये हिंड ब्रेन पार्ट ब्रेन का लास्ट पार्ट है। इसके अंदर सेरेबलम, हिंड ब्रेन के अंदर सेरेबलम पाया जाता है। सेरेबेलम क्या होता है? ये काम करता है, बैलेंस बना के रखता है, कोऑर्डिनेशन करके रखता है, मसल टोन का बैलेंस बना के रखेगा बॉडी का। ठीक है, कोऑर्डिनेशन करेगा, बॉडी को कोऑर्डिनेट करके रखेगा, एंड मसल टोन, और मसल टोन के लिए होता है। अगर ये डैमेज हो जाए तो इससे एक कंडीशन हो जाती है जिसे अटैक्सिया कहते हैं। अब अटैक्सिया क्या होती है? ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसमें बॉडी की कोऑर्डिनेशन खराब हो जाती है। कोऑर्डिनेशन, जैसे कि अभी मैं स्मूथली चल पा रही हूँ, अगर अटैक्सिया हो जाए तो मैं स्मूथली चल नहीं पाऊंगी, बोल नहीं पाऊंगी अच्छे से, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर आते हैं। अब हिंड ब्रेन के सेकंड पार्ट की बात करते हैं हम, जिसे ब्रेन स्टेम कहा गया है। ब्रेन स्टेम के अंदर मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लंगेटा ये इसके अंदर पाए जाते हैं। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है? हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, और ये वाइटल सेंटर होता है। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या होता है? ये वाइटल सेंटर होता है और ये लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर? एंड देन वेंट्रिकुलर सिस्टम। अब ब्रेन के अंदर वेंट्रिकल्स भी पाए जाते हैं। ब्रेन के अंदर 4 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं, 2 लैटरल वेंट्रिकल्स, 3rd वेंट्रिकल, 4th वेंट्रिकल। 2 लैटरल वेंट्रिकल्स 1 2 हो गए, 3rd वेंट्रिकल्स एंड 4th वेंट्रिकल्स। इन वेंट्रिकल्स, ये जो वेंट्रिकल्स होते हैं ये CSF को बनाते हैं, या फिर CSF को ये CSF का प्रोडक्शन करते हैं एंड सिक्रीशंस करते हैं। ठीक है, CSF क्या करता है? CSF कशनिंग करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वेस्टेज को रिमूवल करता है। कुशनिंग मतलब ब्रेन को
कुशन प्रोवाइड करता है ये, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, वेस्टेज को रिमूव करता है CSF। एंड देन मेनिंजेस, मेनिंजेस जो होती है ब्रेन की आउटर लेयर्स होती है, ये 3 लेयर्स होती है, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर। ड्यूरा मैटर जो होती है आउटर लेयर होती है, अरेक्नॉइड मैटर मिडल लेयर होती है और पाया मैटर जो होती है ये इनर लेयर होती है ब्रेन की। ये जो CSF है, मेनिंजेस है, इनके बारे में मैं अलग से वीडियो डालूंगी, आपको उन वीडियोस में ज़्यादा समझ आएगा। अभी के लिए हम ब्रेन के बारे में समझते हैं कि ब्रेन का इंट्रोडक्शन क्या होता है, ब्रेन होता क्या है, कैसे क्या चीज़ें इसके अंदर पाई जाती है। अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। ब्रेन के अंदर ब्रेन को ब्लड सप्लाई कौन करती है, एक तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी करती है, वर्टिब्रल आर्टरी करती है, और दे फॉर्म सर्किल ऑफ विलीज। सर्किल ऑफ विलीज पाया जाता है ब्रेन के अंदर इस तरीके से, ठीक है, या इसके अंदर ऐसे ब्रांचेस पाई जाती है जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। एंड क्लिनिकल इंपॉर्टेंस स्टॉक, अगर ब्लड सप्लाई क्लियरली या सेफली ब्रेन को ना मिले तो उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ये है कि स्टॉक की कंडीशन डेवलप हो सकती है पेशेंट के अंदर। एंड देन फंक्शनल सिस्टम, अब फंक्शनल सिस्टम ये क्या करता है, एक तो लिम्बिक सिस्टम होता है जो इमोशंस एंड मेमोरी के ऊपर बेस्ड है, उनको कंट्रोल करना, इमोशंस को दर्शाना, उनको कंट्रोल करना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इमोशंस क्या आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें ये करता है। नेक्स्ट है बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया जो होती है ये कंट्रोल मूवमेंट होती है, एक तरीके से बेसल गैंग्लिया टिश्यू पाए जाते हैं, टिश्यू होते हैं ब्रेन के, ठीक है, ये कंट्रोल मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। अगर बेसल गैंग्लिया डैमेज हो जाए तो एक कंडीशन है पार्किंसोनिज्म, पार्किंसोनिज्म की बीमारी पेशेंट के अंदर हो जाती है। पार्किंसोनिज्म के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ अभी। ये एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जिसमें मूवमेंट स्लो हो जाता है और बॉडी के कंट्रोल एकदम से डिस्टर्ब हो जाता है। ये सिम्टम्स का ग्रुप है जो पार्किंसंस डिजीज जिसमें कंडीशंस में देखा जा सकता है, मतलब बहुत सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं उसके अंदर, सिम्टम्स ऑफ ग्रुप्स को पार्किंसोनिज्म डिजीज नाम दिया गया है। अब है क्रेनियल नर्व ओरिजिन फ्रॉम ब्रेन। अब ब्रेन से 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व अराइज होती है ब्रेन स्टेम से, मोस्टली ब्रेन स्टेम से निकलती है। ये क्रेनियल नर्व सेंसरी, मोटार और मिक्स्ड तीनों टाइप्स की होती है, सेंसेशन के लिए, फंक्शन के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए। इनके बारे में भी मैं अलग से बताती हूँ, अलग से वीडियो बनाऊंगी। अब है हायर फंक्शंस। ब्रेन इसके अलावा क्या क्या फंक्शन, इंटेलिजेंस, मेमोरी, थिंकिंग, लैंग्वेज, जजमेंट, पर्सनैलिटी, ऑल कंट्रोल्ड बाय सेरेब्रम। ये सारे फंक्शन जो होते हैं ये सेरेब्रम द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। अब है कॉमन क्लिनिकल कंडीशंस। इसके अंदर स्ट्रोक आता है, स्ट्रोक पहले भी बताया, ब्लॉक्ड ब्लड वेसल सप्लाई, ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाने की वजह से स्ट्रोक की कंडीशन हो जाती है। मेनिंजाइटिस क्या होता है, मेनिंजेस आउटर लेयर्स होती है ब्रेन की जिसके अंदर इन्फेक्शन हो जाना, मेनिंजाइटिस। एपिलेप्सी, इलेक्ट्रिकल अबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी या फिर मैं यूँ कहूँ दौरे पड़ना। ब्रेन ट्यूमर, अबनॉर्मल ग्रोथ। एल्जीमर्स डिजीज, मेमोरी डीजनरेशन, मतलब कोई मेमोरी होती है वो एक बार के लिए याद रहती है, फिर थोड़े टाइम के लिए व्यक्ति भूल जाता है, दोबारा उसको वो मेमोरी थोड़े टाइम के लिए याद आती है और वो दोबारा उस चीज़ को भूल जाता है। पूरी तरीके से वो सारी मेमोरी उसकी दिमाग से साफ हो जाती है, ब्रेन वॉश हो जाता है एक तरीके से। फिर लास्ट है पार्किंसंस डिजीज। ये क्या है, बेसल गैंग्लिया डैमेज, मतलब ब्रेन के जो टिश्यूज होते हैं बेसल गैंग्लिया वो डैमेज हो जाते हैं इसके अंदर, जिस वजह से बहुत से सिम्टम्स के ग्रुप को पार्किंसंस डिजीज कहा गया है। आई होप आप लोगों को ब्रेन का ये जो जनरल इंट्रोडक्शन मैंने दिया है बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक यू।